हाँ जी, वेलकम है तुहाडा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पंजाब जॉब टारगेट ते आपां मैथ्स दे विच परसेंटेज जिहड़ा चैप्टर आ स्टार्ट कर रखा है ते 2 तो 3 वीडियोज़ अपनी अपलोड हो चुकियां ने ते अज आपां लैके आए हैं परसेंटेज दा नैक्सट पार्ट ते इन्हां दे रिगार्डिंग तुहानूं कोई PDF नोट्स वगैरह या फिर जो भी इंग्लिश मैथ दियां या साइंस दियां वन-लाइनर वीडियोज़ चल रही ने आपां नूं अपणियां ते उन्हां दी जे तुसीं PDF चाहुंदे हो या नोट्स वगैरह चाहुंदे हो तां चैनल दा लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिता गया है, वो तुसीं जाके फॉलो कर सकते हो तो उन्होंने नोट्स नूं अवेलेबल हो जाएंगे वो नोट्स थोनों तो अज आप परसेंटेज का नैक्सट पार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज चल रहे थे पहला आप सिंपलीफिकेशन कंप्लीट कर लिया, हम नैक्सट आप कर रहे हैं परसेंटेज दी भी 2-3 वीडियोज हो चुकी ने तो अज अगे नैक्सट पार्ट आ। ठीक है जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ यह भी अपना की आ मोर एंड लैस कंपैरिजन वाले जो सम मैं लास्ट वीडियो करवाए थे कुछ एक उन्होंने तो रिलेटेड ने कुछ थोड़े अलग जे नंबर वाले सम या स्कूल बॉयज़ गर्ल्स वाले सम होंगे ने वो ने मिक्स जे सम ने। ठीक है जी। सो करते हैं स्टार्ट। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ए नंबर इंक्रीजेस बाय 24 इट बिकम्स 115% ऑफ इटसेल्फ फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इत्थे उन्हें की कहा भी कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उनदे विच अगर जो आप 24 ऐड कर दिंदे आ तो वो की बन जाता है आपका 115% हो जाता है। थोनू पता है कोई भी नंबर अपने आप 100% होंदा है ते ओ हुण की हो गया 115% हो गया। 115% हो गया मतलब कितना वध गया 15% वध गया। क्यों वधिया? क्योंकि आप उहदे च की ऐड करता सी 24 ऐड करता सी, उहदे च आपां 24 ऐड करता सी, इस करके की बन गया 15% बन गया। हुण 15% अगर 24 के बराबर है तो 1% किहदे बराबर हो जाऊगा अपना 24/15 दे। और आपां की कढना है आपां 100% ही कढना है क्योंकि वो नंबर कितना है 100% कढना तो आपां की कर दांगे आपां की करांगे 100% कढण लई 24/15 गुणा 100। ठीक है, इथों आपां नूं निकल जूगा 8/3 इत्थे 24 हुंदा ते आ 5 ते गया ते आ 2 0 ते 8 दूनी 16 ते ओ नंबर की आ 160 आ। 160 ओरिजिनल नंबर आ जिहदे विच बाद 24 ऐड कर दिता सी ते ओ बाद च की 184 बन गया सी तो अपने आप दा 115% बन गया सी ते 100% अपना कितना है 160 आ। हुण थोड़ा जिहा दोबारा देख लो। हुण उन्हें की कहा है कोई भी नंबर आ हना ओनू जदों ओहदे विच जदों आपां 24 इंक्रीज कर दिंदे आ मतलब 24 ऐड कर दिंदे आ ते ओ उस नंबर दा 115% बन जांदा है। ते तुसीं दसना कि असली नंबर की आ हना। तुहानूं पता कोई भी नंबर आ वो अपने आप 100% हुंदा मतलब एक नंबर अपने आप 100% हुंदा है। हुण वो 115% बन गया। हुण 115% बन गया मतलब कितने परसेंट वधिया 15% वधिया। और 15% क्यों वधे? क्योंकि उहदे च आपां 24 ऐड करिया। अगर 24 15% के बराबर आ तो 1% अपना किहदे बराबर होगा 24/15 दे। ठीक है, तो आपां की करना 100% कढना तो 100% की कर देंगे 24/15 गुणा 100 तो 3 दे पहाड़े तो 24 8 ते गया तो 15 5 ते गया। ओके जी। तो उस तो बाद इथों कट दो 5 दे पहाड़े च 100 20 ते गया तो 20 इत्थे कितना हो गया 160 हो गया। तो अपना आंसर की आ गया 160 हो गया। ओरिजिनल नंबर अपना 160 आ गया। ठीक है जी। उम्मीद है मैनूं तुहानूं समझ आ गया होगा। ठीक है जी। एक इस सम नूं तुसीं देख लो 2 सेकंड ली फिर मैं अगे नैक्सट सम करवानी आ। हाँ जी, नैक्सट सम अपना बेसिक जे सम ने ते मिक्स जे भी ने, बेसिक भी ने एडवांस भी ने। ठीक है जी, सारे मिक्स जे सम ने। देखो तुसी हाँ जी, इफ 15% ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 25% ऑफ A माइनस B, then what percentage of B is equal to A। हुण इस तरह से समझ आ जाता है कि अगर 15% A प्लस B का 15% किहदे बराबर आ A माइनस B दे 25% दे। कहने का मतलब उसका मतलब होंदा मल्टीप्लाई 15% किहदा A माइनस B का बराबर आ 25% A माइनस B दे। हुण तुहानूं पता है कि ए की ने अपने आप च एक दूजे लई की ने इन्हां नूं तुसीं की लिख सकदे हो रेशियो च ने हना। रेशियो च नहीं या फिर इधर तुसीं इधर दी चीज कट सकदे क्योंकि इक्वल टू दा निशान है। ते 5 दे पहाड़े च किन्ने ते गया 3 ते गया ते आ किन्ने ते गया
5 ਤੇ गया। इधर की बचिया 3, ठीक है। परसेंटेज साइड पे कर दो, 3 गुना a माइनस b इज इक्वल टू 5 गुना a माइनस b, सॉरी ये a प्लस b आऊगा, ठीक है, a प्लस b। 15% ऑफ ए बी इज इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी। ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, a plus b is equal to 25, ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਤੇ ਇਧਰ ਆ ਕੇ 15 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਕੱਟਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੱਟਤਾ। ਕੱਟਤਾ ਇਧਰ 3 ਬਚਿਆ, ਇਧਰ 5 ਬਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ 3 ਨੂੰ a ਨਾਲ ਕਰੋ 3a, 3 ਨੂੰ b ਨਾਲ ਕਰੋ 3b, 5 ਨੂੰ a ਨਾਲ ਕਰੋ 5a, 5 ਨੂੰ b ਨਾਲ ਕਰੋ 5b ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। 3a plus 10b इक्वल टू 5a minus 5b। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 5a ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ b ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3b ਉਧਰੋਂ b ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਮਾਈਨਸ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ 5a ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8b is equal to 2a, 8b is equal to 2a। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, a 2 इधर मल्टीप्लाई चा तो इधर आके की हो जाएगा डिवाइड च, तो इधर 8 मल्टीप्लाई चा तो इधर आके की हो जाएगा, इधर b मल्टीप्लाई चा तो इधर आके की हो जाएगा डिवाइड च। उसी तरह इधर 8 सॉरी आप हाँ आपा a 8b is equal to 2a रखा है ना, तो a आपा इधर रखांगे तो 2 अपना इधर आ जाऊगा और b आप इधर रखांगे तो 8 अपना इधर आ जाऊगा, ठीक है जी। हुण देखो 2 दे पार्ट चट कटीज के उत्ते की बचा 4/1, मतलब a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ 4 ਆ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ 1 ਆ ਤੇ b ਇਹ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ, 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਨਾ, 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਕਿ what percentage of b is equal to a, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, 200 ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਤੇ 4। ਅਗਰ ਆਪਾਂ b ਨੂੰ ਵੀ a ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 400%, ठीक है। 400% लेके आना पऊगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ b ਨੂੰ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ, ठीक है जी। a ਆਪਣਾ 4 ਆਇਆ, b ਆਪਣਾ 1 ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ 4 ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਹਨਾ। b ਚ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 400% ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ परसेंट ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ 400%। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? थोड़ा जा रिपीट कर देनी है। if 15% of a plus b is equal to 25%, 15 a plus b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। इधर की 25% a minus b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੱਟਤਾ 10a plus b is equal to 5a minus b, 10a plus 10b 5a minus 5b, b इधर ले आओ 8b हो गया तो a उधर चला गया था 2a हो गया। इधर आके आप a plus a by b बनाता, ठीक है। जरूरी नहीं है बाय बी बना लो, तुसी b बाय a भी बना सकते हो, बस आप ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ठीक है। a बाय b बनाता 2 इधर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। ਤੇ ਇੱਧਰ b ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਦਾ 8 ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4/1 ਆ ਗਿਆ। 4 ਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੇ b ਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਤੇ ਅਗਰ b ਨੂੰ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ b a, b ਨੂੰ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ 4 गुणा करने पड़ेंगे, मतलब 4 गुना चीज लेनी होगी वो, तो 4 गुना का मतलब होता है 400%, तो 400% अपना आंसर आ गया। ओके ठीक है, होगा क्लियर हो गया होगा। तो करते हैं उस तो बाद अपन नेक्स्ट सम अपना आ थर्ड सम अपना इफ ए नंबर x is 10% of 10% less than, if a number x, कोई भी नंबर है जिसका नाम x है और 10% less than y तो, and y is 10% more than 125, then x is equal to दसना भी x की दे बराबर होगा। ਹੁਣ क्वेश्चन ध्यान ਨਾਲ लिखो, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ, ठीक है। कोई भी नंबर आ x ਉਹਦਾ 10% है, कोई भी नंबर है x ਉਹਦਾ 10%, if a number x is 10% less than y,
y तो 10% घट आ, ठीक है, x आ ते y आ, ठीक है। उन्होंने की बोले x जेड़ा नंबर है वो y तो 10% घट आ ते y की आ 125 तो 10% ज्यादा आ। सब तो पहले तो तुसी 125 का की करो 10% कड्डो, 10% कड्डो तो थोड़े की कोल की आ गया 12.5 आ गया। हुण उन्हें की बोले सी y 125 तो 10% ज्यादा आ ते y 125 सी तो 10% अपना 12.5 निकल गया ते y कितना हो गया, y हो गया अपना 137.5, ठीक है, 137.5 हो गया अपना y। ਆਪਾਂ 10% ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ x ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10% ਘੱਟ ਆ। if a number x is 10% less, ठीक है, 10% less है ना, मतलब कि अगर y 137.5 ਆ ਤੇ ਉਹ 10% ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ x ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ 90% ਦੇ ਹੋਊਗਾ, 90% y ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, या तो तुसी 137.5 दा 10% कट के ते ओदे चो माइनस कर दो, x दी वैल्यू आ जाएगी। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ मतलब बिल्कुल एक्टिव आ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ 10% ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ मतलब ਆਪਾਂ 90 ਲੈ ਲਈਏ, ਸਿੱਧਾ 90 ਕੱਢ ਲਈਏ y ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ 90% ਆਫ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 90 ਗੁਣਾ 100 गुणा 137.5 से थले की आ गया 10 आ गया, 0 तो 0 कैंसल। उस तो बाद ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ 9/10 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 9/100 गुणा च, ठीक है जी, 9/100 गुणा च अपना 1375 हो गया। 9/100 गुणा च 1375। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 9 ਨਾਲ गुणा कर दो, 5 ਨਿੰਮੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 45 ਦਾ 5 ਆ ਕੈਰੀ 4 ਤੇ 7 ਨਿੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 63, 63 ਤੇ 4 8 ਦਾ 7 ਕੈਰੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 27 ਹੁੰਦਾ, 27 ਤੇ 6 ਹੁੰਦੇ ਆ 33, 3 ਕੈਰੀ 3 9 एकम 9 9 ਤੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ 12, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਆਇਆ 100, 12375 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਚ 100 ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, 2 0 ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 123.75। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 123.75। ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਫ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ x ਆ ਉਹ y ਤੋਂ 10% ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਕਿ y 10% 125 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ y ਕੀ ਸੀਗਾ, y ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, x ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਟ y ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 125 ਤੋਂ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 125 ਤੋਂ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 125 ਦਾ 10% ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ 12.5। 125 ਦਾ 10% 12.5 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 12.5 ਆਪਾਂ 125 ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 137.5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ x ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10% ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 10% ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਿਮਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 10% ਘੱਟ ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਆ ਉਹ y ਦਾ, ਤੇ 90% ਕੱਢ ਲਿਆ y ਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 123.75 ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਸਮ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਆਪਣਾ, ਇਫ Ram's income is 25% more than Shyam's income. If Ram's income is 25% more than Shyam's income, then percentage by which Shyam's income is less than Ram's income. इदा दा सम मैं थानू लास्ट वीडियो कल दी वीडियो करवाया थी, Shyam's income less than Ram's income। हाँ देखो
क्वेश्चन किया इफ राम्स इनकम इज 25% मोर देन श्याम इनकम। दो जने आ, एक राम आ एक श्याम आ, उन्हें की बोले राम की इनकम की 25% ज्यादा है किदे नालों श्याम नालों। श्याम की अगर 100 आ तो राम की की है 125 आ, ठीक है जी। देन बाय विच परसेंट श्याम्स इनकम इज लैस देन राम्स इनकम, ठीक है। परसेंट दसनी है कि अगर श्याम दी, ठीक है, शाम दी किन्ने परसेंट घट होगी राम नालों। हुण देखो इनू तुसी कट सकदे हो, आगे आ गया 4 आ गया, 5:4 आ गया। हुण तुहानू मैं कल भी दस्सिया सी जदों तुसी दसना होए लैस देन, तुसी सीधा सीधा फॉर्मूला लाउणा है डिफरेंस बटे जिहड़ी चीज छोटी है लैस गुना च 100, या फिर जिहड़ी चीज तुहानू सॉरी लैस दसना है तुसी की लिखना है मोर लिखना है, या फिर जिहड़ी दूजे नंबर ते जिहदी दे रखी है ओदी लिखनी है। डिफरेंस कितना 5 तो 4 का 1 का डिफरेंस है, मोर केड़ी है राम दी है, राम कितना है 5 है, ठीक है। गुणा च की कर दो 100 कर दो, 1/5 थोनू पता की हुंदा है 1/5 अपना 20% दे बराबर हुंदा, ते अपना आंसर की आ गया 20% आ गया, ठीक है जी। अगर इत्थे ओही पूछा हुंदा लैस पूछी हुंदी, ठीक है, मोर पूछी हुंदी कि शाम दी कितनी मोर आ, राम दी शाम नालों कितनी मोर आ, तुसी की करना सी डिफरेंस बटे जेड़ा छोटा नंबर है, ठीक है। डिफरेंस कितना है 1 दा, छोटा केड़ा 4 आ, गुणा च 100, आंसर आ गया 25%, ठीक है। मोर पूछया हुंदा वड्डी पूछी हुंदी कि ज्यादा कितनी आ ते 25% आंसर है, डिफरेंस बटे लैस गुणा 100 करना है। ते घट पूछी हुंदी ते तुसी की करना डिफरेंस बटे मोर गुणा 100 करना है। मोर या लैस च तुसी कंफ्यूज हो भी थल्ले वड्डे वाला लेना कि छोटे वाला लेना, तो तुसी सीधा याद रखना है कि जेडी दूजे नंबर ते नाम होगा वो लेना है। शाम पहले ते राम दूजे ते राम दी 5 सी तां ले लिया, इत्थे राम इनकम शाम नालों ज्यादा सी, शाम दूजे नंबर ते सीधा आपां 4 ले लिया, ठीक है जी। आ चीज नूं याद रखना है भी किवें करना है। कल दी वीडियो च मैं बिल्कुल बेसिक लेवल तो आ वाला सम करवाया सीगा, ओके। उहदे च बस नाम थोड़े जे अलग सीगे, अज मैं थोड़े नाम चेंज कर ले। उस तो बाद अपना नेक्स्ट सम आ इफ 60% of A's income, 60% of A's income is equal to 75% of B's income, ठीक है। अगर A दी इनकम का 60% B दी इनकम दे 75% के बराबर आ, ते क्वेश्चन की दसना है then B's income is equal to X% of A's income। value of find value of X, ठीक है। find value of X क्वेश्चन किया if 60% of A's income, A दी इनकम का 60% किदे बराबर है B दी इनकम दे 75% दे बराबर है, ठीक है जी। हाँ जी इन्नी गल समझ आ गई। B एदा 60% ते एदे 75% दे बराबर है। उस तो बाद उन्होंने की बोलिया, उस तो बाद बोलिया देन B's इनकम इज इक्वल टू X% ऑफ A's इनकम, ठीक है। ते B A दी इनकम दे इन्ने परसेंट आ, तो तुसी की दसना है X दसना है भी X दी वैल्यू की होगी। पहला तो उन्हें दस्या कि ओदा 60 A 75 B दे बराबर आ, फिर की उन्हें दस्या है कि जिन्नी भी A दी इनकम होंदी है, मान लो 100 होंदी आ, ते ओदे विचों किन्ने परसेंट B दी इनकम आ, ठीक है। टोटल दसनी है टोटल किन्ने परसेंट दे बराबर है, इत्थे तो दसी हुई है 60 दे 75 दे बराबर आ। हुण तुसीं कट्टोगे तां 15 ने पहाड़े च 4 ते 15 पंजे 75, ठीक है। 4A इज इक्वल टू 5B, ठीक है। कहने का मतलब, ठीक है, A बटे B इज इक्वल टू वही गल होगी 5/4, ठीक है। B दी इनकम कितनी है 4 है, ते A दी इनकम कितनी है 5 है। हुण आपां दसना है कि B A दी इनकम दे कितने परसेंट आ। हुण कितने परसेंट आ तुहानू पता है, टोटल कितनी आ A दी 5 आ, B कितनी आ 5 चों 4 हिस्से आ, ते गुणा च की कर दो 100 कर दो, ते 4/5 तुहानू पता है किदे बराबर हुंदा है 80% के बराबर हो गया ना। 4/5 80% के बराबर हो गया। किवें हो गया 1/5 अपना किदे बराबर हुंदा है 1/5 अपना हुंदा है 20% के बराबर हुंदा है, ते उत्ते 4 नाल गुणा करता तो इधर भी 4 नाल गुणा कर देंगे तो 20 चौके हो गया 80, तो 4/5 80% के बराबर हो गया। कि टोटल जेडी A टोटल जेडी B दी इनकम आ
वो ए दी इनकम दे 80% दे बराबर आ। ठीक है जी, पहला उन्हें की किया सी ए दी इनकम दा 60%, बी दी इनकम दे 75% दे बराबर आ। उथों आपां कट लिया कि ए दी इनकम दे ए दी ते बी दी इनकम दा बराबर कट लिया कि ए दी इनकम 5 से आ बी दी 4 आ। हम किन्ने परसेंट हैगी आ? ठीक है जी, ते किन्नी आ? बी दी किन्नी सी? 4 सी। टोटल किन्नी सी? ए दी 5, 4/5 गुणा 100 कितना आ गया? 80%। ठीक है जी, ओके, आगे समझ। उस तो बाद करते हैं आपां नेक्स्ट सम। एक क्रिया नु तुसी देख लो 2 सेकंड ਲਈ, फिर अगे आपां नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम 0.01 is what percent of 0.1? 0.01 is what percent of 0.1? ठीक है जी। हाँ, अगर सीधा सीधा तुहानू पता, तुहानू की पता है इत्थे की है, एक पॉइंट बदया है, इत्थे सी एक ही सीगा, इत्थे पॉइंट तो बाद 2 डिजिट ने, तो तुसी दिमाग ला सकदे हो कि 10 आपा कहने हैं ना पॉइंट च आपा कह देने 2.40 आ, ते इहदा पॉइंट हटाउण लई आपा की कर देने थल्ले 4 जीरो कर देने। हुण जे एक होवे तां आपा की करदे सी 10 करदे सी। हुण किन्नियां वधियां? एक वधिया, मतलब वो किन्ने तो घटिया? 10% तो घटिया, आपा की कर देंगे 10% लिखांगे। ठीक है जी, 10% आ। बट अगर तुसी सोल्व भी करना है तो तुहानू मैं करके दिखाउणी आ। टोटल किन्नी है अपनी? टोटल अपनी 0.1 आ। किहदे बराबर दसना है? पिछली जित करया सी ना भी आपा 5 दे मुकाबले 4 दसना सी किन्ने परसेंट आऊगा, उसी तरह 0.1 के मुकाबले आप दसना है 0.01 किन्ने परसेंट के बराबर है। ठीक है जी, हम जीरो हटा दो, ये 2 डिजिट है, 2 जीरो थले आ जाएंगे, 100 बन जाऊगा। ठीक है जी, ये की है 1 जीरो 1 पॉइंट सीगा। ठीक है, तो ये ऊपर 10 हो जाऊगा, इदा हो जाऊगा। 100 तो अपना 100 कैंसल, आंसर क्या आ गया? 10%। 10% अपना आंसर आ गया कि 0.011 10% के बराबर आ 0.1 दे। ठीक है जी, आगे समझ। वैसे तो तुम्हें सीधा पता लग जाना चाहिए कि पॉइंट तो बाद एक डिजिट वधिया आ, तो इसका मतलब 10% नाल वाधा होया है। 2 डिजिट वधन मतलब 100% आ, ओदा वाधा नहीं होया, 100% है, 10% है। 3 वधन का मतलब कि 1000% आ उस चीज का। ठीक है, ते हाँ, एक डिजिट वधिया तो किन्ने आ, मतलब उस चीज दे 10% आ। हुण इत्थे एवें हो जांदा 0.1 हुंदा ते वो अपने आप 100% ही सीगा। ठीक है, 0.001 हो जांदा, 2 जीरो आ जांदियां, वो की हो जांदा 0.1% के बराबर हुंदा। ठीक है, अगे परसेंटेज घटदी जानी सी, जिन्ने इत्थे डिजिट वध जाने सी उन्ने परसेंटेज घट जानी सी, जिन्ने इत्थे पॉइंट तो बाद डिजिट घट जाने सी उन्नी परसेंटेज वध जानी सी। ओके, उस तो बाद कर दिया नेक्स्ट सम। If 60% of the students in a school are boys and the number of girls is 972, how many boys are there in school? क्वेश्चन किया कि अगर कोई स्कूल आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, बॉयज आ गर्ल्स आ, मुंडे 60% है तो कुड़ियां की होंगी 40% होंगी। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। ठीक है जी, नंबर कुड़ियां का नंबर किन्ने आ 972 आ, 972 कुड़ियां आ, ते बॉयज दसने आ किन्ने होंगे है ना 40% बॉयज आ। हुण तुसीं देखो 40% किहदे बराबर आ, 40% बराबर है 972 दे, ते 1% किहदे बराबर होगा 972/40। तो तुसी की कटना 60% कटना, तो गुणा की कर दो 60 कर दो, 0 तो 0 कैंसल, 2 3 हुण इत्थे कर दो, 2 तो 972 नु भाग करो, 2 चौके हुंदा 8,
ਤੇ ਉਧਰ ਗਿਆ 17, 2 8 16 ਤੇ ਉਧਰ ਗਿਆ 12, 2 6 12 ਗੁਣਾ 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 6 18 ਦਾ 8 ਹਾਸਲ 1 3 8 24 ਦਾ 5 ਕੈਰੀ 2 3 ਜੋ ਕਿ 12 और 2 14। ठीक है जी 1458 अपना आंसर आ गया। ठीक है जी क्वेश्चन रिपीट करती हैं। छोटा जिहा क्वेश्चन सीगा कि 60% स्टूडेंट्स ने ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ठीक है जी अगर 60 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ 40 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 972 ਹੈ। ਵੀ 972 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 40% 972 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। 40% 972 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ 1% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 972/40। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਨੇ 60% ਕੱਢਨੇ ਆ ਤੇ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 1458 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1458 ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ ਆ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।